हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन सब आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडीशन, जो कि एक बहुत ही आसान सा फैक्टर निकल के आने वाला है। इसमें है क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुत रैंडम सी सरफेस है और इस सरफेस पर लेकिन फ्रिक्शन है लेट्स से म्यू एस और म्यू के। हमने क्या किया, एक बॉडी यहां पर ली और उसको इस पाथ पर होते हुए यहां से लेकर यहां तक लाए, एंड ड्यूरिंग दिस पाथ हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना हो तो आज के बाद आपके लिए फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना आसान हो जाएगा। अगर ये हाइट h है और डिस्टेंस d है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप इजीली लिख पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन बस चेक कर लीजिएगा, पहला कि ये बॉडी बहुत स्लोली लेकर जाई जा रही है। द बॉडी इज मूविंग वेरी स्लोली, यानी इसको बहुत स्लोली मूव करवाया जा रहा है, स्पीड के साथ इसको मूव नहीं करवा रहे। एंड सेकंड इज, इसको लेने वाला एक्सटर्नल फोर्स, इसको ऊपर ले जाने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है, दैट शुड ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द पाथ। मतलब इसको ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है वो हमेशा पाथ के टेंजेंशियल रखा गया है, कांस्टेंट नहीं, पाथ के टेंजेंशियल। अगर ऐसा है तो उस केस में फ्रिक्शन का वर्क बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर ब्लॉक को एक्सटर्नली टेंजेंशियल फोर्स लगाकर बहुत स्लोली ले जाया जा रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना बहुत ही आसान है, और वो बहुत आसान वर्क डन है माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। माइनस म्यू के एम जी इंटू डी, ये आज के बाद आप डायरेक्ट रट्टा मार लेंगे। म्यू के दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम जी इंटू डी। अब कोई कहेगा सर तो बहुत मतलब आना भी चाहिए, मैंने कहा कैसे सर, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी, डिस्टेंस डी है। अरे भाई पहली बात तो वर्क डन में डिस्टेंस नहीं आता, वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट इसका डी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये है। दूसरी चीज, ड्यूरिंग द मोशन फ्रिक्शन म्यू एम जी है ही नहीं, बिकॉज इन द पाथ ये एंगल इंक्लाइंड है, और अगर एंगल इंक्लाइंड होता है तो फ्रिक्शन म्यू एन में एन एम जी होता ही नहीं है, एम जी कॉस थीटा होता है, तो फ्रिक्शन तो म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन वो थीटा ही तो वेरिएबल है क्योंकि आर्बिट्रेरी शेप है। लेकिन फिर भी इसका आंसर म्यू के एम जी इंटू डी आ जाता है, कॉस थीटा का टर्म आता ही नहीं है। वो इसके प्रूफ में हम जानेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया तो आज के बाद आप इसका वर्क लिखने में शर्माएंगे नहीं, डायरेक्ट फ्रिक्शन का वर्क क्या लिखेंगे, माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। आप चाहें तो ग्रेविटी का वर्क भी लिख सकते हैं, ग्रेविटी का वर्क माइनस एम जी एच, और अगर आप चाहें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी लिख सकते हैं, जो आ जाएगा प्लस एम जी एच प्लस म्यू के एम जी इंटू डी, इन दोनों का नेगेटिव। क्योंकि जितना नेगेटिव वर्क ग्रेविटी और फ्रिक्शन करेंगे उतना ही पॉजिटिव वर्क हमें करना पड़ेगा ताकि हम बॉडी को ऊपर ले जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, ग्रेविटी का वर्क लिखना बहुत आसान है, एमजीएच होता है, आप जानते हैं, एमजी इंटू वर्टिकल हाइट। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी लिखना आ जाएगा अगर हम फ्रिक्शन का वर्क डन लिख दें तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे इतना आसान आया उसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। तो उसका प्रूफ क्या है, लेट से हमारी बॉडी इस आर्बिट्रेरी पाथ पर चल रही थी ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द मोशन। ये एक बहुत ही छोटा सा माइन्यूट पार्ट है, सर माइन्यूट तो नहीं, आपने बड़ी लेंथ ली, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये बहुत छोटी सी लेंथ है जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं ताकि मैं बहुत इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो जब मेरी बॉडी यहां से यहां गई तो मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डीएस। इस दौरान ये एक बहुत छोटा सा अगर पोर्शन है तो ये एक लाइन होगा, और अगर ये लाइन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो लेट्स से ये इंक्लाइन की तरह काम कर रहा है थीटा एंगल के। अगर ये थीटा एंगल की तरह इंक्लाइन की तरह काम करे तो जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा वो म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा, और म्यू भी के वाला, एस वाला नहीं, के वाला। क्यों? क्योंकि बॉडी चल रही है, भले ही बहुत स्लोली चल रही है लेकिन चल तो रही है, और अगर चल रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, म्यू के एम जी फोर्स लगेगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा, बिकॉज नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा कैसे आया, इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा लग रहा है, तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन का छोटा सा वर्क डन हो गया माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू डीएस। म्यू के एम जी कॉस थीटा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डीएस। लेकिन अगर आप डीएस कॉस थीटा को ध्यान से देखो तो ये हमारा डीएस है और ये थीटा है, तो डीएस कॉस थीटा इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट बन गया डीएक्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगली बार डीएस लोगे, डीएस अलग कुछ होगा, थीटा अलग कुछ होगा, लेकिन फिर डीएस कॉस थीटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एक्स डायरेक्शन में, फिर डीएक्स बन जाएगा, फिर डीएक्स बन जाएगा। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा म्यू के एम जी इंटू डीएक्स, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ एक्स इंटीग्रेट होगा
और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था डी, dx प्लस dx प्लस dx बन जाएगा डी। अब इसमें एक बात आती है वो ये कि वो दो कंडीशन आपने क्यों ली, स्लोली एंड एक्सटर्नल फोर्स शुड बी टेंजेंशियल, ये दोनों क्यों लिया? ये दोनों इसलिए लिया क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस कर्व्ड पाथ की बात करता हूं, भले ही कर्व्ड पाथ एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल mg cos थीटा, अगर ब्लॉक को स्लोली नहीं ले जाया गया, स्पीड के साथ ले जाया गया, तो नॉर्मल mg cos थीटा नहीं होगा, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा होगा mv स्क्वायर बाय आर। इसीलिए हमें स्पीड इसको नहीं लाने देना, क्योंकि अगर स्पीड आई तो नॉर्मल mg cos थीटा नहीं होगा, नॉर्मल mg cos थीटा प्लस एक टर्म हो जाएगी, और अगर नॉर्मल mg cos थीटा नहीं हुआ तो फ्रिक्शन में cos थीटा नहीं आएगा, और फ्रिक्शन में cos थीटा नहीं आएगा तो dx cos थीटा dx नहीं बन पाएगा, और dx cos थीटा d नहीं बन पाएगा, dx d नहीं बन पाएगा। तो नॉर्मल में अगर mg cos थीटा के अलावा एक और टर्म जुड़ी तो वो फ्रिक्शन को डिस्टर्ब करेगी, फ्रिक्शन अगर अलग हो गया तो वर्क डन हमारे लिए निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज रेडियस हमें देना पड़ेगा, फिर वो पाथ बताएगा। दूसरा, फोर्स टेंजेंशियल क्यों होना चाहिए? अगर हमारा फोर्स टेंजेंशियल नहीं हुआ, किसी एंगल पे हुआ, तो उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल को परेशान करेगा, फिर नॉर्मल म्यू के mg cos थीटा नहीं हो पाएगा, और अगर नॉर्मल mg cos थीटा नहीं हो पाया तो फ्रिक्शन ये टर्म नहीं बन पाएगा। यानी कुल मिला के मेन मुद्दा है नॉर्मल को डिस्टर्ब होने से रोकना। नॉर्मल को जानबूझ के mg cos थीटा हम बना रहे हैं ताकि cos थीटा की टर्म बने, और cos थीटा की टर्म ds के साथ मिलकर के dx बनाए और वो d बन जाए। तो आई होप अब आपको इजीली समझ में आ गया कि अगर हमारे पास आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें स्लोली टेंजेंशियल फोर्स लगाकर ले जाया जाए, तो फ्रिक्शन का वर्क या ग्रेविटी का वर्क या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हमें याद फ्रिक्शन का वर्क रखना पड़ेगा बस, माइनस म्यू के mg इंटू डी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, तो फटाफट से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस बारे में बताएं, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फास्ट ट्रैक कोर्सेज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा। लेट्स क्रैक इट।